हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों देखो, जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें मैंने आपको क्या कराया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था वो कंप्लीट किया था। अब जो आप डिसोसिएशन कर रहे हैं आयंस का, उसके बिहाफ पे हम एक थ्योरी जो है वो स्टडी कर रहे हैं, दैट इज अर्हेनियस थ्योरी। क्या? अर्हेनियस थ्योरी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज अर्हेनियस थ्योरी। इसके बारे में भी आपका जानना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, देखना आगे कैसे। पहले हम इसके पोस्टुलेट्स देखते हैं, देन इसकी डेफिनेशन, जो लिमिटेशंस रहेंगी वो हम देखेंगे, फिर इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों जो बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें। ठीक है बच्चों, तो चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं अर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, हम इसको बोलते हैं अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, नाम से पता लग रहा है आयनाइजेशन यानी कि आपका जो भी सब्सटेंस होगा वो आयंस में कन्वर्ट होगा। फर्स्ट थिंग ये माइंड में रखिए। या फिर हम इसी को क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो देखो, दिस थ्योरी ऑल्सो जस्टिफाई also justify the colligative properties. Justify the colligative properties like वेपर प्रेशर, जिसको हम क्या बोल रहे थे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ओके, वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, next one is freezing point, osmotic pressure। अब ये थ्योरी जो है इनको जस्टिफाई कैसे करेगी, आपको वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। लास्ट में एक एप्लीकेशन आएगी जिसमें हम अप्लाई करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे अपनी अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो वीडियोस आपको जो कंप्लीट आप देखेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। नाउ द पोस्टुलेट ऑफ अर्हेनियस, द मेन पॉइंट ऑफ अर्हेनियस थ्योरी, फर्स्ट वन इज when electrolyte dissolved in water, it will dissociate into ions. This term called electrolytic dissociation. देखो बच्चों, जब भी हम अपने इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो ब्रेक डाउन होगा किसमें, आयंस में। उसको हम किस टर्म से यहाँ पे बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। अगर हम इसके लिए और भी जो है करेक्टली वर्ड्स यूज करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, आयनाइजेशन। डिसोसिएशन की जगह हम आयनाइजेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, टोटल चार्ज carried by cation will be equal to total charge carried by anion, यानी कि जितना आपका केटायन से चार्ज प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना आपका केटायन से होगा उतना ही किसके इक्वल होगा, एनायंस के इक्वल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, the charged ion move their respective electrode the charged ion move their respective electrode on passing
इलेक्ट्रिक करंट थ्रू solution. Next point is the electrolytic dissociation will be in equilibrium, or we can say reversible. Like that, if you have compound NaCl, it will be exist in equilibrium. There is the Na positive plus Cl negative. You understand? कि जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा आपका, जो है जैसे आप देखते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस होगा आपका. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, द फ्रिक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल dissociate will be equal to dissociation degree of dissociation, or you can say dissociation constant, degree of dissociation. Hence alpha is equal to total number of ions dissociate divided by total number of ions taken. देखिए यहाँ से हम क्या समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपका जो सॉल्यूशन था, इन स्टार्टिंग उसमें आपका 10 मॉलिक्यूल था, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल थे, जिसमें से आपका कितना ब्रेक डाउन हो गया, 7 जो है वो डिसोशिएट हो गए. कंसिडर करो एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम. फॉर एग्जाम्पल आपका क्या था, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें ओनली 10 मॉलिक्यूल से स्टार्टिंग में 7 डिसोशिएट हो गए, तो जो आपका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7/10. यानी कि ये आपका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आयंस टेकन, जो इनिशियली आपकी कंसंट्रेशन होगी वो होगी, ठीक है. जितना डिसोशिएट होगा वो आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है. जितना डिसोशिएट हुआ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आयंस. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of ions dissociate is directly proportional to degree of dissociation. देखो बच्चों, जितना ज्यादा आपका क्या होगा, अल्फा होगा, इनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. आप देख सकते हैं यहाँ पे किसके, नंबर ऑफ आयंस डिसोशिएट. यानी कि आपने यहाँ पे क्या लिया था, टोटल नंबर ऑफ आयन डिसोशिएट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आयन टेकन. जितना आपने लिया था उसमें से जितना आपका डिसोशिएट हुआ है उसका फ्रैक्शन जो होगा, जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है उतनी हमारी क्या होगी, कंडक्टेंस बढ़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है इस थ्योरी ने, इफ वी इंक्रीज डाइल्यूशन कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीज. अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी. कंडक्टेंस मैक्सिमम एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन. जब हमारा डाइल्यूशन इन्फिनिटी हो जाता है उस टाइम पे हमारी जो कंडक्टेंस होती है वो मैक्सिमम होती है. नेक्स्ट पॉइंट, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है उसको कैसे ये जो है अचीव करता है. जैसे हमारा क्या होता था, जब आपका NaCl का हमने एग्जांपल लिया, रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे आपने शो किया, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से डबल हो जाती थी. क्या था, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, यानी कि जो आपने थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज कैलकुलेट की थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो थी उसके कंपेयर में क्या आ रही थी, डबल. तो ऐसा ही यहाँ पे होगा, जब ये मॉलिक्यूल हमारा जो है हम उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन अगर देखें तो उसके कंपेयर में इन आयंस का डबल रहेगा,
ठीक है। तो इट मींस ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू से डबल हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस देगा। कब? जब ये आयंस में डिसोशिएट होगा। सेकंड थिंग, आयंस में डिसोसिएशन ज्यादा कब होगा? जब आप उसमें डायल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों? अगर आपने डायल्यूशन बढ़ाया तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, फाइनली हम क्या बोल सकते हैं? these all properties of electrolyte, these all properties of electrolyte are property of its ions। इसके अंदर जो आयंस हैं उसी की वजह से हमें जो है इलेक्ट्रोलाइट की इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने को मिल रही हैं बच्चों। तो देखो, अब जो अर्हेनियस थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं, यानी जो अर्हेनियस थ्योरी ने हमें कंडीशंस दी हैं, वो हम जब अपने इलेक्ट्रोलाइट पे अप्लाई करते हैं तो उसको कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अर्हेनियस थ्योरी। अब जो ये हमारा जो है डिसोसिएशन होगा उस टाइम पे हमारे कौन कौन से फैक्टर जो हैं इसको इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट डालेंगे हमें वो देखना है। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात करें बच्चों, आप जो है स्टार्टिंग से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते आ रहे, इतना आपके माइंड में जल्दी से आंसर आ गया होगा कि जो आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट है वो कैसा होगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने एज ए सॉल्यूट लिया है, तो क्या होगा? कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो कंडक्टेंस क्या करेगी? कंडक्टेंस क्या होगी इस केस में? बढ़ेगी। कंडक्टेंस इंक्रीजेस, रेगुलरली इंक्रीजेस। अगर आपके पास वही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करते हैं तो जो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, नॉट कंप्लीट डिसोसिएशन, नॉट कंप्लीट डिसोसिएशन, नो मोर कंडक्टेंस, ज्यादा कंडक्टेंस इस केस में नहीं होगी। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट इज नेचर ऑफ सोलवेंट। अगर हम सोलवेंट के नेचर की बात करें बच्चों, जितना ज्यादा आपका पोलर सोलवेंट होगा, पोलर सोलवेंट अगर आपने यूज किया है तो उस केस में क्या होगा? मोर डिसोसिएशन, मोर डिसोसिएशन। अब इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, पोलर जो सोलवेंट होगा, फॉर एग्जांपल हमारा H2O जो है वो क्या है? पोलर है। हमारे एक सोलवेंट जो है पोलर है, ये क्या करेगा? जो भी इसके अंदर सोल्यूट आप ऐड करेंगे, कोई भी आप सब्सटेंस जो है अगर सोलवेंट में ऐड कर रहे हैं, ये उस सब्सटेंस के अंदर क्या जनरेट करेगा? पोलैरिटी, पोलैरिटी जनरेट करेगा ये। ठीक है, अब पोलैरिटी जनरेट कैसे करेगा? देखिए, H ये है, इधर सोडियम और क्लोरीन आ गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें डायपोल इस साइड यूं होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की साइड होता है, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को खींचती है। ये नेगेटिव चार्ज क्लाउड है, इसके अलावा क्या करेगा? इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ध्यान से समझना बच्चों, इस पॉजिटिव को जब भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो सोडियम और क्लोरीन का बॉन्ड है वो वीक होगा। वीक होगा यानी ये बहुत फास्टली जो अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से तो बॉन्ड तोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? हमारे सोलवेंट के अंदर जाएंगे, बट वहां पर फिर एकदम से किसका इफेक्ट आएगा? इलेक्ट्रोड का आएगा, जिससे ये इलेक्ट्रोड की साइड मूव कर जाएंगे। समझ में आया होगा? आई रिपीट अगेन, देखो क्या करना है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव क्लाउड इसके अराउंड है, पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। आपने सोल्यूट कोई भी लिया, उसके अंदर जो कैटायंस होंगे उनको अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ जब खींचेगा तो उनके आपस में जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएंगे। उस केस में क्या होगा? ये फायदा होगा कि इलेक्ट्रोड अपना वर्क करना स्टार्ट करे। जैसे ही बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा और जो आयंस हैं अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टैंड? अगर हमारे पास पोलर सोलवेंट नहीं है तो हमारा कंडक्टेंस भी क्या होता है? कम होता है। तो हमारा जो सोलवेंट है वो हमारा कैसा होना चाहिए? पोलर सोलवेंट होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम ज्यादातर जो सोलवेंट यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं? वाटर यूज करते हैं, क्योंकि अच्छा खासा पोलर कंपाउंड है। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें बच्चों, अगर आपने कंसंट्रेशन ज्यादा ली है तो क्या होगा? जो भी आपने सॉल्यूट लिया उसकी अगर कंसंट्रेशन आप ज्यादा ले रहे हैं तो जो अल्फा होगा वो क्या होगा? ये क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा जो होगा
कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ ही घट जाएगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ऐसा क्यों हुआ? आप इतने सारे इफेक्ट पढ़ते आ रहे हैं, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हम बार बार बोल रहे हैं डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ेगी, अगर आप कंसंट्रेशन ही बढ़ा रहे हो तो विस्कोसिटी बढ़ रही है, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, अंडरस्टैंड। तो जब आपकी कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी, कंसंट्रेशन इंक्रीजेस देन अल्फा डिक्रीजेस। अगर अल्फा डिक्रीज हुआ इट मींस कंडक्टेंस डिक्रीज, कंडक्टेंस क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। क्या क्या कहा इस पॉइंट पे मैंने, इफ यू आर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट द सॉल्यूशन ऑफ विस्कोसिटी, ड्यू टू विस्कोसिटी कंडक्टेंस विल बी डिक्रीज बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी इंक्रीज, ठीक है। वहां पे रीजन क्या रहेगा, कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से विस्कोसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जिससे आयंस में डिसोशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो कंसंट्रेशन के साथ हमारा जो अल्फा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, वो कम होगा, बॉन्ड्स नहीं टूट पाएंगे। तो अगर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हुआ है तो हमारी जो कंडक्टेंस है वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन वो कैसा होना चाहिए, डाइल्यूटेड, कैसा होना चाहिए, डाइल्यूटेड होना चाहिए, लेस कंसंट्रेशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें क्या मिल सकती है, मैक्सिमम कंडक्टेंस हम ले सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों क्या पढ़ा रही हूँ। अर्हेनियस थ्योरी जो है इलेक्ट्रोलाइट, उसने हमें कुछ एक पोस्टुलेट दिए हैं, उसने ये बताया कि आपकी जो कंडक्टेंस है वो किस वे में आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप किस टाइप का जो है इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वहाँ पे, अगर आप कोई भी अगर सेल बना रहे तो इट मीन्स वो जो है आयंस होंगे उसके अंदर, कैटायंस और एनायंस, फिर उन कैटायंस और एनायंस के जो है नेचर कैसा क्या होना चाहिए, वो रिएक्शन में कैसे जो है एग्जिस्ट करते हैं, ये सब पोस्टुलेट हमें अर्हेनियस थ्योरी ने बताए हैं। अर्हेनियस थ्योरी हमें सिर्फ क्या बता रहा है कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, समझ रहे हैं बच्चों। तो उसके अब जो वो इलेक्ट्रोलाइट है उसके फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करेंगे हमारी कंडक्टेंस को, वो भी अर्हेनियस थ्योरी बता रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर अंडरस्टूड है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बच्चों, टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज किया तो क्या होगा, डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, डिसोसिएशन ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर डिसोसिएशन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। ओके बच्चों, तो ये कुछ फैक्टर थे। अब जो है कुछ हमारे जो अर्हेनियस थ्योरी ने कुछ एक पॉइंट्स बहुत सारे ठीक बोले हैं, उसके फेवर में कुछ एविडेंस है, वो एक बार और आपको मैं बता देती हूँ। बेसिकली ये जो है आपका जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल टॉपिक्स हैं ये, ठीक है। तो एक बार वो एविडेंस और देख लेते हैं हम कि वो एविडेंस क्या थे। ओके, एविडेंस इन फेवर ऑफ अर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एविडेंस हम बात कर लेते हैं, एक्सरे कंफर्मेशन। एक्सरे ने जो ये कंफर्म किया था किसी भी इलेक्ट्रोलाइट पे एक्सपेरिमेंटली डाटा देखकर कि जो भी आप सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, यानी जो भी आपका सोल्यूट है, सोल्यूट जो भी आप ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में, ये आपका सोलिड जो भी आप यूज करेंगे उसमें क्या होगा, आयंस प्रेजेंट होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे, दैट आयंस लाइक केटायन एंड एनायन। तो ये एक्सरे जो है डालकर उस पर देखा गया था कि उसके अंदर जो केटायन और एनायंस पाए जाते हैं। सेकंड थिंग क्या देखा गया कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो थे उनकी कंडक्टेंस कैसी थी, गुड कंडक्टेंस थी, काफी अच्छी कंडक्टेंस वो दे रहे थे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थे। जबकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें बच्चों, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वीक ही कंडक्टेंस दे रहे थे, वीक ही कंडक्टेंस दे रहे थे, यानी कि अच्छी खासी कंडक्टेंस वो नहीं दे रहे थे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट वन बात करें, क्या, वेरिएशन इन कंडक्टेंस ड्यू टू डाइल्यूशन। एक पॉइंट ये भी देखा गया कि जब हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे थे तो क्या हुआ था, कंडक्टेंस मैक्सिमम हुआ था। अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की अगर हमने बात की तो वो हमारी क्या हुई, डिक्रीज एट डाइल्यूशन। और अगर हमने बात की किसकी, मोलर कंडक्टेंस की और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की,
अगर हम बात करते हैं किसकी, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, तो वो क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी ड्यू टू डाइल्यूशन। तो ये जो थे कुछ एक एविडेंस दिए गए हैं, ये एविडेंस ये बता रहे हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है कुछ इस टाइप से बिहेव करता है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटाज है, ये अप्लाई करके देखा गया था और ये रिजल्ट हमें वहाँ पे मिले हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस क्लास में जो है मैं आपको अर्हेनियस थ्योरीज के फैक्टर और एविडेंस मैंने कराए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक्स। जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करेंगे, नहीं पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने जो है वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम है। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।